हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में कुछ ऐसे प्रतीक और पात्र हैं जो केवल कथा के पात्र नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड के गहरे तत्वों और नियमों के प्रतीक हैं। ऐसा ही एक महान और रहस्यमय पात्र है शेषनाग। और जब शेषनाग की चर्चा होती है तो उनके साथ भगवान विष्णु का दिव्य संबंध भी सामने आता है। अनंत शेष पर शयन करते हुए भगवान विष्णु। ये दृश्य सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सृष्टि, संरक्षण और समय के रहस्य को खोलने वाली गहन कथा है। शेषनाग का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुआ था। कद्रू नागों की माता मानी जाती है और शेष उनके सबसे विवेकी, तपस्वी और परोपकारी पुत्र थे। शेष के भाई बहन वासुकी, तक्षक, करकोटक, ऐरावत, कुल मिलाकर 1000 नागों का उल्लेख मिलता है। इनमें शेष सबसे बुद्धिमान, संयमी और धर्मपरायण थे। जब उनके अन्य भाई अधर्म के मार्ग पर चलने लगे तो शेष ने उनसे दूरी बना ली और तपस्या करने हिमालय चले गए। शेष ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। शेष ने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा बल और संतुलन मिले कि मैं इस ब्रह्मांड को सहारा दे सकूं और धर्म की रक्षा कर सकूं। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे शेष, तुम इतने समर्थ और स्थिर बनोगे कि संपूर्ण पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठा सकोगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तुम धर्म की रक्षा के लिए अपना योगदान दोगे। यहीं से अनंत शेष के रूप में शेषनाग का एक नया स्वरूप आरंभ हुआ। पौराणिक मान्यता है कि पृथ्वी शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है। वे इतने संतुलित हैं कि पृथ्वी की गति या गतिविधि कभी असंतुलित नहीं होती। शेष का ये स्वरूप धारण करने की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। वह दिव्य दृश्य, एक शांत, विस्तृत और दूध से भरा समुद्र, क्षीर सागर। उसके ऊपर एक विशाल, 1000 फनों वाला नाग शेषनाग, जिनके फनों से छाया बनी हुई है। और उस नाग के ऊपर विश्राम कर रहे हैं भगवान विष्णु, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हो रहा है और उस कमल पर बैठे हैं ब्रह्मा। विष्णु के पास बैठी हैं मां लक्ष्मी। इस दृश्य का गूढ़ अर्थ, शेषनाग काल और अनंतता के प्रतीक। भगवान विष्णु पालनकर्ता, जो समय के ऊपर स्थित हैं, यानी वे कालातीत हैं। शयन पूर्ण नियंत्रण, शांति और संतुलन का प्रतीक। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे होते हैं, तभी ब्रह्मा उनकी नाभि से प्रकट होते हैं। ये सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है, शांति से उत्पन्न सृजन। जब भगवान विष्णु कालांत पर रौद्र रूप धारण करते हैं, तब शेषनाग भी अनंत काल रूप में विष छोड़ते हैं और संहार में सहायक बनते हैं। जब भगवान राम वनवास में जाते हैं तो शेषनाग लक्ष्मण के रूप में, और जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तब बलराम के रूप में भगवान की सेवा और रक्षा करते हैं। यानी हर युग में शेषनाग विष्णु के साथ अविनाशी संबंध में रहते हैं। शेषनाग के अन्य अवतार, 1. लक्ष्मण, रामायण में भगवान राम के छोटे भाई, त्याग, सेवा और निष्ठा के प्रतीक। 14 वर्षों तक राम के साथ रहे, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब राम ने जल समाधि ली तब लक्ष्मण भी पृथ्वी छोड़कर शेषनाग रूप में लौट गए। 2. बलराम, महाभारत में श्री कृष्ण के बड़े भाई, हल और गदा उनके प्रमुख अस्त्र। उनका बल, सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। महाभारत के बाद वे भी अपना नाग रूप धारण करके समुद्र में विलीन हो गए। शेषनाग केवल एक देवता या पौराणिक पात्र नहीं है, वे ब्राह्मण ऊर्जा के आधार, काल के संरक्षक और भगवान विष्णु के अनन्य सेवक हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सेवा, स्थिरता, संयम और संतुलन यही संसार की सच्ची नींव है।